दोस्तों, मोदी जी के और अमित शाह जी के पूरे प्लान को चौपट कर दिया है डीएमके की पार्टी ने। जी हां, मोदी जी और अमित शाह जी जिस जुगत में लगे थे कि हम किसी भी तरीके से 360 का आंकड़ा पार कर लेंगे, अब उस पूरे प्लान पर कहीं ना कहीं पानी फिर चुका है, या यूं कहें कि पूरा प्लान ही चौपट होता दिखाई दे रहा है। और पूरे प्लान पर, इस पूरे उम्मीद पर पानी फेरने का काम किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी के सबसे चहीते, सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले वो पार्टी, वो नेता डीएमके एम.के. स्टालिन ने चौपट किया है। मैं बताता हूं कैसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 मांगे डीएमके की तरफ से, ये 3 मांगे रही जिसने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। और आज उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से जवाब में साफ कर दिया कि वो किसके साथ है, इंडिया अलायंस के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं, परिसीमन बिल के समर्थन में या विरोध में हैं। आज उदयनिधि स्टालिन ने भी साफ कर दिया है। कुल मिलाकर के जो बात राहुल गांधी ने कही थी, कहीं ना कहीं उन बातों पर गौर फरमा करके ये बयान दिए गए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि राहुल गांधी ने आखिर जिस तरीके से तमिलनाडु पहुंचे हुए थे, जिस तरीके से केरल पहुंच रहे हैं, और राहुल गांधी जिस बेबाकी अंदाज ये बोल रहे हैं, हाल ही के दिनों में पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने एक शब्द कहा था, एटप्पन। क्या होता है एटप्पन, मैं आगे आपको इस खबर में बताऊंगा। और यही वर्ड दोस्तों, यही वर्ड सोचने पर मजबूर कर दिया एम.के. स्टालिन को, डीएमके को, वहां की पार्टियों को कि हमें किसके साथ रहना है। तो जरा ये खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर में लिखा, परिसीमा पर मोदी सरकार का साथ देगी डीएमके। क्या साथ देगी डीएमके, ये क्वेश्चन मार्क है। उदयनिधि ने कर दिया साफ, राहुल गांधी ने दी थी चेतावनी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी ने एक बात की चेतावनी दी थी, और वो जो शब्द जो कहा गया था, उस शब्द को लेकर के बड़ी चर्चा है। जो टप्पन राहुल गांधी ने कहा था, उसके मतलब मैं बताऊंगा। तो आज साफ कर दिया है डीएमके की पार्टी ने, यानी उदयनिधि ने या एम.के. स्टालिन की पार्टी ने साफ कर दिया कि हम किसके साथ हैं। खबर में लिखा है कि उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने साफ किया है कि पार्टी इस बिल का विरोध शुरुआत से करती रही है और आगे भी इसी क्रम को जारी रखेंगे। स्टालिन का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि कभी भी इस गठबंधन का मुख्य हिस्सा रही डीएमके अब अलग हो गई। इसके अलावा पिछले कुछ समय से उसने परिसीमन पर रुख भी अपना बदलने के संकेत दिए थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अब एम.के. स्टालिन की पार्टी ने यह रुख साफ कर दिया है कि हम जैसे पहले विरोध करते थे आज भी विरोध करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो एनडीए को ये लग रहा था कि राहुल गांधी से जो एम.के. स्टालिन अलग हो गए हैं, जो दूरियां बढ़ गई हैं, उसका फायदा उठाया जा सकता है, तो अब यह भी साफ हो गया कि अब फायदा नहीं उठाया जा सकता। यह बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस परिसीमन को लेकर के, परिसीमन बिल को लेकर के सरकार ने एड़ी से सर तक का जोर लगा लिया, चोटी तक का जोर लगा लिया, आज वो बिल फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए भी दिल्ली दूर है। कहां से वो सांसद लाएंगे, कहां से वो आंकड़ा छू पाएंगे। इसीलिए एम.के. स्टालिन पर सबकी नजर निगाहें थी, लेकिन उस पार्टी ने भी साफ कर दिया है। कैसे साफ किया गया, कौन सी वो 3 मांगे थी, मैं 3 मांगे बताऊं। उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था आपके सामने मैं जरा पढ़ दूं, क्योंकि राहुल गांधी जब हाल ही के दौरे में गए थे तो उस वक्त राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, एनीवन हु सपोर्ट द लॉ दैट द बीजेपी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस to the redraw parliamentary constituencies is committing the greatest betrayal against Tamil Nadu. History will record them as the Atappans of the 21st century. Any political party or person who is supporting in BJP in its quest to pass the delimitation bill in betraying the people of Tamil Nadu, and history will remember them as the 21st century Atappa. यानी कुल मिलाकर अटप्पन का मतलब होता है दोस्तों गद्दारी करना। ये एक भाषा है जिसमें तमिलनाडु में कहा गया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 21वीं सेंचुरी के दौरान जो समर्थन करेंगे डिलिमिटेशन बिल का, वो एटप्पन होंगे, यानी कि गद्दार कहलाए जाएंगे। वो तमिलनाडु के विरोध में हैं,
यह चेतावनी राहुल गांधी ने दी थी और आज उसी चेतावनी को लेकर के डीएमके ने साफ कर दिया है, एमके स्टालिन की पार्टी ने साफ कर दिया है दोस्तों, जो दाना डाला जा रहा था, जो डोरे डाले जा रहे थे, वो सारे के सारे प्लान फेल हो गए हैं। यानी अब इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की लहर है कि जिस बिल को लेकर के राहुल गांधी ने चेतावनी दी, जिस बिल को लेकर के सदन के अंदर लाने भी नहीं देना चाहते विपक्षी पार्टियां, आज कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ी पार्टी के अरमानों पर, मोदी जी और अमित शाह जी के इस पूरे प्लान पर कहीं ना कहीं वो पानी फिर चुका है। और यही कारण है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है कि ये बिल असमंजस में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जरा ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये आज की तस्वीरें हैं। कई सांसदों से आज लंच पर बुलाया गया, कहा जा रहा कि मोदी जी ने बुलाया और 20-22 सांसद वो पहुंचे, जिसमें ज्यादातर बागी सांसद थे, जो बागी गुट अख्तियार करके ममता बनर्जी की पार्टी और तमाम पार्टियों से आए। वो लोग आज मोदी जी के साथ लंच पर थे। अब पता नहीं लंच था क्या था, लेकिन मीटिंग में तो थे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कोई भी बीजेपी द्वारा संसद की निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनः निर्धारण परिसीमन के लिए लाए जाने वाले कानून का समर्थन करेगी, वह तमिलनाडु का सबसे बड़ा विश्वासघात करेगा। इतिहास में उन्हें 21वीं सदी का अटप्पन यानी गद्दार के रूप में याद रखेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों वो तीन मांगे कौन सी थी जो पूरा का पूरा खेल ही पलट करके रख दिया। तो डीएमके के 3 मांगे में से पहला मांग क्या था? लिखा, सरकार बिल के माध्यम से 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करके लोकसभा की सीटों को 543 में से 850 करना चाहती है। रिपोर्ट में दावा किया गया डीएमके चाहती है कि सरकार अगले 25 वर्षों के लिए परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना की बजाय 1971 की जनगणना को बनाए। यह पहला। पार्टी की दूसरी मांग थी कि सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ाई जाएं। सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ाई जाएं। तीसरी शर्त थी कि डीएमके चाहती है कि संसद में पेश होने वाले बिल में इस बात का जिक्र हो कि प्रस्तावित परिसीमन में किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी। ये 3 बड़ी डिमांड डीएमके की तरफ से रखी गई थी। कुछ खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि इनमें से 1-2 मांगे जो है सरकार ने शायद मान भी ली थी। सरकार ने 1-2 मांगे इसमें से मान भी ली थी, लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी जो सरकार नहीं मान पा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो आज भी कहीं ना कहीं वो सामने दिखाई दे रहा है, जिसके बाद डीएमके को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। आज उदयनिधि स्टालिन ने साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र सरकार इस बिल को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे पेश कर रही है जैसे मानो कोई नया बिल लेकर के आई हो, यानी पुराने बिल को ही ऐसे पेश कर रही है जैसे मानो कुछ नया लेकर के आई हो। तो आज दोस्तों किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलट चुका है, बड़ा झटका लगा है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।